हाँ हाँ मिस माथुर में थोड़ी देर में। कांति भाई, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र कांति भाई। जय जिनेन्द्र पंडित जी। अपन अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पूजा में क्या आया है, सिद्ध चक्र विधान की पूजा में। क्योंकि सिद्ध चक्र विधान तो अपन ने किया ही है बहुत बार, लेकिन पंडित जी, जैसे हाँ ये पूछना प्रश्न तो आपने ही उठाया था कि ये बीजाक्षरों के अर्घ चढ़ाने से या इनके पूजन करने से धर्म, इसमें धर्म कैसे होता है, इसका उत्तर नहीं हो। देखिए, जो सारे ना अपन जैसे मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति स्वाहा, तो दीपक से क्यों किया कि उसको ज्योति, ज्ञान ज्योति का प्रतीक बनाया, ज्ञान ज्योति का प्रतीक बनाया। अब यहाँ पर जो स्वर और व्यंजन है, तो मैंने स्वर की परिभाषा क्या बताई थी कि स्वर किसे कहते, जो अर्थ निकाला ना कि जो स्वयं रास्ते हैं। सिद्ध भगवान कैसे हैं? स्वयं रास्ते, स्वयं शोभा को प्राप्त होते हैं, इन लोग के शिखर पर विराजमान है, तो उनके स्वरों से पूजा की गई है। अपन कहते ना, हे भगवान मैं चंदन के मतलब जो लाया हूं, क्यों ना। अब चंदन है तो लकड़ी है, चंदन क्या है, इसी पहली पूजा में आने वाला है। चलो अच्छा बात निकल गया। अब चंदन क्या है? लकड़ी है। अगर मान लीजिए सभी लोग निर्णय कर ले कि पूजा में चंदन का प्रयोग नहीं होगा, ऐसा करेंगे नहीं, मैं कह रहा हूं मान ले, कर ले कि चंदन से नहीं करेंगे, बाकी किसी से पूजा करेंगे, चंदन से नहीं करेंगे। आप ही देखो कि चंदन की फिर वैल्यू क्या रह जाएगी? ओनली अग्नि जलाने के ईंधन बन जाएगा वो। चंदन की महिमा इसलिए बढ़ गई कि ये चंदन को जो है जिनेन्द्र भगवान की सभी पूजा के अंदर काम लेने लगे, तो चंदन की महिमा आ गई ना। नहीं तो चंदन है क्या है? लकड़ी है ना। हाँ बिल्कुल। और लकड़ी क्या काम की आती है? ईंधन के रूप में। तो जैसे अन्य लकड़ी की ईंधन है, लेकिन चंदन की महिमा बन गई, तो किसी ने किसी प्रकार से उसका प्रमेय बनाया। एक बात ये तो बताया स्वर का। और व्यंजन का क्या बताया कि क के अंदर अ निकल जाता है, तो व्यंजन हमेशा बिना अ के निकला हुआ रहता है उसमें। नीचे उसको संस्कृत में बोलते हैं हलंत। क लिखते हैं ना, नीचे लगा देते हैं उसके, तो हलंत बोलते हैं उसको। ऐसे ही सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नोक कर्म से रहित है, इसलिए व्यंजनों से मैं पूजा करता हूँ। दोनों बना दिया अपन ने। सिद्ध भगवान कैसे है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नोक कर्म से रहित है। का कैसा है? अ से रहित है, अ से रहित है ना। हाँ। इसलिए रहित मतलब इस तरह से उसकी जो है एक तो ये बनी गया, और दूसरा ये बीजाक्षर जो है ये वास्तव में निमित्त है। अगर ये नहीं अक्षर नहीं हो ना, तो हमको जिनवाणी बताएगा कौन है? ये बराबर। मतलब जो सारा कम्युनिकेशन है, जो भाषा की अभिव्यक्ति है, ये सारा अक्षरों से तो हो रही है। अगर अक्षर कोई नहीं रहेंगे तो भाषा हमें कैसे पता लगेगा? सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, ये आत्मा है। आत्मा में 2.5 अक्षर है ना, आत्मा। तो वाच्य वाचक का संबंध बन गया ना। मुझे सिद्ध भगवान की पूजा करनी है, तो एक तो सिद्ध भगवान जो कि मोक्ष में विराजमान है। एक के सिद्ध शब्द सी स और ध, तो वो तो हो गया शब्द। अब ये शब्द जो है उन सिद्ध भगवान को बता रहा है। और तीसरा हो गया उनके बारे में मेरा ज्ञान। तो सिद्ध शब्द भी है, सिद्ध का ज्ञान मुझ में है, और सिद्ध भगवान मोक्ष में विराजमान है। तो ये संबंध हो गया। और जगत में हम बड़े होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं। ये जो शब्द है हमें मोक्ष मार्ग बताने के रिश्तेदार हुए। अच्छा, रिश्तेदार। वाच्य वाचक का संबंध है। अच्छा, संबंध ही बोला ना उसको, वाच्य वाचक का संबंध है। आगे इसी प्रथम पूजा में आने वाला है द्योत्य द्योतक का संबंध, जिसकी अपन ने चर्चा की थी अभी जब सम्यक दृष्टि के अंगों की कर रहे थे,
इस सिद्ध चक्र विधान में बहुत कुछ मतलब अध्यात्म पूरा भरा हुआ है, जैन धर्म का पूरा मर्म भरा हुआ है। अभी तो क्योंकि प्रारंभ में बीजाक्षरों से पूजा की है, विधान लिखा है, तो हमने उसका समझने का प्रयत्न किया है। वर्णमाला तो बचपन में तो सभी ने पढ़ी थी, आजकल तो ए ई आई ओ यू ही काफी हो जाते हैं, ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पर अपने हिंदी, संस्कृत और प्राकृत भाषा से जो बीजाक्षर से पूजा की है, क्योंकि सारी जिनवाणी प्राकृत भाषा में लिखी गई थी, फिर संस्कृत में लिखी गई, तो उन्हीं से पूजा की है। कैसे और वो कौन बताएंगे? विभा जी, विभा पंडित जी, जय जिनेन्द्र, आप कुछ बताना चाहेंगे? अभी तक अपने कितने काव्यों का स्वाध्याय किया? बहुत लेट कर इंटर काम नहीं कर रहा है बराबर जी, आज नेट काम नहीं कर रहा है मेरा बराबर, मैं लिख नहीं पाई हूँ बराबर से। अच्छा, कोई बात नहीं। प्रीति जी महाराष्ट्र, प्रीति जी महाराष्ट्र, आप बताएंगे? आवाज नहीं आ रही। अच्छा, कोई बात नहीं। आज नहीं आ रही आवाज। पंडित जी आज 14 आवाज नहीं आ रही। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, अब आवाज अपन ने नहीं आ रही। आपने कोई बात नहीं, अब आई आवाज? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है आवाज आपकी? आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, कोई बात नहीं। मेरी आवाज आपको आ रही? किसी को? कांति भाई, आपको आ रही मेरी आवाज? जी आ रही है जी, आ रही है। आपको ही नहीं आ रही, कोई बात नहीं। आशा बहन तलाटी, आप बताएंगे हमने 14 में क्या विशेष बातें अपन ने स्वाध्याय में ली? आशा बहन तलाटी। हाँ, जय जिनेन्द्र। आज अभी हमने ये सबसे पहले मंगलाचरण में, सिद्ध चक्र विधान के मंगलाचरण में क्या है वो बताया है कि जो विधान कराते हैं उनमें भी 11 गुण होने चाहिए, ऐसा बताया है पूजा में। और श्रावक जो पूजा कर रहा है उसको भी अष्टमूलों को पालन करने वाला होना चाहिए। और पूजा में जो द्रव्य बनाते हैं न्याय पूर्वक कमाया हुआ ही होना चाहिए। फिर आगे आया बताया आपको कि इस पूजा में जो शब्द आया जिनाधीश, उसमें जिनाधीश शब्द का अर्थ है दो अर्थ निकलते हैं। जिनाधीश शिव, तो जिनाधीश का अर्थ है अरिहंत भगवान, और शिव का मतलब है जो मोक्ष के स्वामी सिद्ध भगवान हैं। फिर इसमें 6 से 14 जो अर्घ है उनमें बीजाक्षरों के अर्घ चढ़ाए गए हैं। और आपने बताया कि ब्रह्म 2 प्रकार के होते हैं, परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। अरिहंत भगवान परम ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म जो मंदिर में विराजमान है। फिर सिद्ध भगवान 2 प्रकार के बताए, भाव सिद्ध और द्रव्य सिद्ध। अरिहंत परमात्मा भाव सिद्ध है और सिद्धालय में विराजमान भगवान द्रव्य सिद्ध है। इसी प्रकार से ये बताया कि हम 3 प्रकार मतलब चीजों की पूजा करते हैं। तो अरिहंत भगवान की प्रतिमा जो अचल होती है, मंदिर में विराजमान होती है। एक धातु पाषाण की प्रतिमाएं जो कि कभी कभी रथ यात्रा वगैरह में ले जाते हैं, और यंत्र वगैरह होते हैं जिनमें जिनवाणी के चक्र यंत्र होते हैं, तो उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार से जिनवाणी रखकर भी पूजा की जाती है। फिर आपने बताया बीजाक्षर के लिए, तो बीजाक्षर जो है वो कुल मिलाकर के संस्कृत के हिसाब से 49 वर्णमाला में होते हैं, और उसमें 33 तो व्यंजन है और 16 स्वर हैं। तो इसको क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग कहते हैं, जैसे क च ट पटर, और फिर श और ह स। और एक और बात बताई आपने कि हम 10 दिशाओं में अर्घ चढ़ाते हैं। सबसे पहले चालू करते हैं पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, और फिर पूर्व। ऐसे ही नंदीश्वर द्वीप में अभी जो देव सब देव जाकर जो 24 घंटे रात दिन पूजा करते हैं, तो उनका भी यही क्रम रहता है। और वो रात दिन का भेद नहीं होता है, इसलिए वहाँ 24 कलाक 6 घंटे सभी देव क्रम से आकर पूजा करते हैं। फिर आपने बताया कि बीजाक्षरों की पूजा करने से धर्म कैसे होएगा,
तो बीजाक्षर से ही हमारी जिनवाणी की रचना हुई है, ये बीजाक्षरों की पूजा करते हैं। तो बीजाक्षरों से की स्वर का अर्थ है स्वयं राजते इति स्वराम, जो स्वयं अपने आप शोभा प्राप्त करते हैं वो स्वर है, और व्यंजन जो कि कर्ममल से रहित है उसको व्यंजन कहा है, क्योंकि इसमें से अ प्लस अ बराबर कम। बहुत बढ़िया, आपने मतलब बहुत अच्छा मतलब जो है 2 दिन के स्वाध्याय सभी के लिए मतलब जो है संक्षेप में सारे बिंदु बताए हैं। आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। और मैं भी सभी से, क्योंकि हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो इसके ऊपर पूरा आलेख लिखना चाहिए कि सिद्ध चक्र विधान के पहले 14 छंद में क्या विषय है। पहले 14 छंद में जो प्रथम पूजा के पीछे है उस पर हम आलेख लिख सकते हैं। दूसरा जो है, जिस तरह से अभी हमने छड़ाला में दौलत राम जी का लिखा, तो यहाँ पर भी कवि का परिचय के बारे में जो हमारे निधि जी हैं उन्होंने दौलत राम जी का लिखा है, तो उन्हीं को ही हम बोल सकते हैं कि आप जो है अब यहाँ के कवि का भी आलेख लिखिए। मंगलाचरण पर रश्मि जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था, तो यहाँ के मंगलाचरण और छड़ाला के मंगलाचरण में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जिनेंद्र भगवान को, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है, वहां पर तो स्वभाव को नमस्कार किया है, तो दोनों की तुलना हो सकती है। समानता भी है कि त्रियोग समहारी के, तो बहुत अच्छा विषय है। जैसा भी आप लोगों को सुविधा हो उस तरह से ये करना जरूर चाहिए। हो सकेगा तो हम भी अपने प्रश्न आपको दे देंगे, इसके अंदर प्रश्न करेंगे, लेकिन किसी भी तरह से जल्दी नहीं करने का है। जितना होगा 8 दिन में उतना ही स्वाध्याय करेंगे, हमें कभी भी कोई कोर्स पूरा नहीं करना है, क्योंकि पहली ढाल में मतलब इसकी जयमाला में भी बहुत भाव भरे हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं, और इसका स्वाध्याय करते हम चलेंगे। समय अपना हो गया। आप सबकी सर सर हाँ बोलिए। फ्राइडे को प्रश्न मंच है क्या? फ्राइडे को नहीं, इस फ्राइडे को प्रश्न नहीं, अभी नहीं, अभी आप नहीं करेंगे, है ना? अभी नहीं रखेंगे प्रश्न मंच। अभी प्रश्न मंच कब रखेंगे? जब हमारी छड़ाला का पहली डाल का स्वाध्याय हो जाएगा। हम आज जैसे शाम को 8 से 8:40 तक पहली डाल का स्वाध्याय होगा, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 8 से 8:40 तक हम छड़ाला का पहली डाल का स्वाध्याय करेंगे। वहां पर तो अभी वनस्पति के 5 बोल की बात चल रही थी, तीसरा ही छंद था, तो हम उसको विस्तार से स्वाध्याय करेंगे। उसमें कम से कम अपने को 1 महीना लगेगा पहली ढाल में। उसके बाद में अपन जो है जैसा आप लोगों की इच्छा मतलब जैसी भावना बनेगी तब अपन उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी तो स्वाध्याय करेंगे। 3 दिन सोमवार मंगलवार बुधवार शाम को 8 से 8:40 तक इसी व्हाट्सएप नंबर, ये जूम नंबर पर अपना छड़ाला का स्वाध्याय होगा। रविवार को अपूर्व अवसर पर स्वाध्याय होगा, बाकी अपना यहाँ पर चल ही रहा है। इसके अलावा पुरुषार्थ स्थिति का उपाय का स्वाध्याय रात को 9 से 10 तक फ्राइडे और सैटरडे को आपको मिलेगा। तो जिसको भी जैसी भावना बने तो आप उसको, एरोली मंदिर में हमारा चल रहा है नित्य मतलब स्वाध्याय चलता है, तो वहां पर फ्राइडे और सैटरडे बच्चों की पाठशाला चलती है। थर्सडे एंड सैटरडे बच्चों की पाठशाला चलती है, और बच्चों ने बहुत अच्छा नंदीश्वर द्वीप का प्रोजेक्ट किए हैं। आपको मैं शायद आपके ग्रुप में देखूंगा, कैसे छोटे बच्चे हैं 7-8 साल के नंदीश्वर द्वीप के, उनको हमने एक ही पाठशाला के अंदर बताया था, लेकिन नाम नहीं बताया था उनको, इंग्लिश में अच्छे से बताया था, रेड माउंटेन, व्हाइट माउंटेन, और उन्होंने किस तरह से बोला है आप कहेंगे पूरा उन्होंने बताया, कितनी प्रतिमाएं हैं, क्या उसका डायमेंशन है, तो आप उसका सब लाभ ले सकते हैं। अपने ग्रुप में उन बच्चों ने जो बोला उसका भी मैं पोस्ट करूंगा, आप लोग लेकर उसका आनंद ले सकते हैं। सर एक बात और पूछनी थी। जी पूछिए, अवश्य पूछिए। ये अपना जो प्रश्न मंच हुआ था उसका यूट्यूब पे लिंक शेयर करना है ना? वैभव जी कह रहे थे यूट्यूब पे लिंक शेयर करेंगे। हाँ वो करेंगे वैभव जी, उसके सारे इंचार्ज वैभव जी हैं, वही जाने। आप तो रश्मि जी और वैभव जी से पूरा मतलब इनको बराबर पता रहता है। ठीक है ना? तो ग्रुप में पूछ सकते हैं जी। हाँ जी सर। कोई आप तो प्रश्न जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। चलिए योजना जी आप बोलिए जिनवाणी स्तुति। योजना जी
योजना जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हो डोक। जिलो जिनवानी माता की जय। जय। चलिए 9 बार नमोकार मंत्र बोलिए। सुशीला जी आपके यहाँ आता है? सुशीला जी 9 बार नमोकार मंत्र। नमो आयर्याणां नमो वज्राणां नमो लोये सवसाहोणां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो वज्राणां नमो लोये सवसाहोणां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो वज्राणां नमो लोये सवसाहोणां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो वज्राणां नमो लोये सवसाहोणां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो वज्राणां नमो लोये सवसाहोणां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो वज्राणां नमो लोये सवसाहोणां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो वज्राणां नमो लोये सवसाहोणां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो वज्राणां नमो लोये सवसाहोणां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां वज्राणां नमो सवसाहोणां। जोयसु भगवान की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।